बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआएं आपकी और आपकी फ़ैमिली के लिए। एक बहुत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली ख़बर के साथ आपको आज मैं अपनी वीडियो में खुशामदीद कह रही हूँ। एक ही चीज़ जो बार बार मेरे वीडियो में आ रही है, 3 दिन से लगातार एक वीडियो में बनाई जा रही है, जिसमें मैं बार बार ये कह रही हूँ कि दुआ ज़हरा को ज़हीर के चुंगल से निकाला जाए, क्योंकि उसकी जान को ख़तरा है कुछ भी करके, क्योंकि अदालती फ़ैसले आ रहे हैं। अभी आज ताज़ा ख़बर आई कि तफ्तीश में जो आईओ को हटाने के लिए दरख्वास्त मंजूर हो गई। मतलब कि कछुए की रफ़्तार से जो केस बढ़ाया जा रहा है। पहले हमने देखा कि जिस तरह से 3 दिन में केस को वाइंड अप कर दिया गया, अब इस केस को जिस तरह से खरामा बढ़ाया जा रहा है कि आज ये मंजूर की गई है, 2 दिन बाद उसकी हेयरिंग होगी, भी 4 दिन बाद ही, तब तक तो बच्ची को ख़त्म कर दिया जाएगा। यही चीज़ हम बार बार कह रहे हैं। मेरे चैनल से आपने मुताद्दिद वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने अहकाम बाला की तरफ एक चीज़ दिखाई। मैंने कहा कि भाई खुदा के वास्ते दुआ ज़हरा को कुछ भी करके वहाँ से रेस्क्यू किया जाए, उसको निकाला जाए। मैंने इकरारुल हसन से भी इस बात की तरफ इशारा दिया गया, उनको मैसेजेस भी किए, उनको फ़ोन कॉल भी की कि खुदारा दुआ ज़हरा की जान को ख़तरा है, उसको वहाँ से निकालें। बाकी चीज़ें बाद में कर लें, जितनी तफ्तीश आपने करनी है वो आप बाद में कर लें, मगर खुदारा उस बच्ची को वहाँ से निकालें जो उसकी हालत हो चुकी है, जिस किस्म की उसको इंजेक्शन और जिस तरह की उसकी सूरत, और जो बार बार कही जा रही है बात कि दुआ ज़हरा को कत्ल कर दिया जाएगा, वो ख़ुदकुशी कर लेगी क्योंकि वो दुआ के बगैर नहीं रह सकती। और उसका इल्ज़ाम है उसके माँ बाप पर और हम यूट्यूबर्स पर और वो सहाफ़ी जो इसके अंदर काम कर रहे हैं उनके ऊपर डाला जाएगा। ये बार बार चीज़ गई और इसको आज तस्दीक कर दी है ख़ुद इकरारुल हसन साहब ने। एक वीडियो पैगाम के थ्रू उन्होंने बता दिया आवाम को, अपने अहकाम बाला को बता दिए कि हम इस पे काम नहीं कर सकते क्योंकि दुआ ज़हरा की जान को ख़तरा है। तो अल्लाह के वास्ते जितने भी लोग हैं, इस वक्त आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को निकलें, आप घरों से बाहर निकलें, एहतजाज करें, दुआ ज़हरा की जान को बचाएँ, दुआ ज़हरा को किसी भी तौर पर बाजियाब कराएँ। केस बाद में भी चल सकता है। हमें जो इस केस के आगे फेंक दिया, ना तो उस बच्ची की शरई कोई हैसियत है, ना उस बच्ची की कोई कानूनी हैसियत है, निकाह बिल्कुल भी नहीं है। उसके बावजूद ये बच्ची किस निश्चय से, किस नाते से वहाँ रह रही है, और उस बच्ची की जान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोगों से मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगी, अल्लाह के वास्ते दुआ ज़हरा को वहाँ से रिकवर करवाएं, उसको किसी सेफ़ मुकाम पे पहुँचाएं। आपको मैं आज शेयर कर रही हूँ इकरारुल हसन की वीडियो, आप इसको ज़रूर देखें। अगर आंसू आ रहे हैं आँखों में और रोना आ रहा है अपनी बेबसी पे, क्योंकि हम सिवाय रोने की और अपनी बेबसी पे मातम करने की कुछ नहीं कर सकते जी, क्योंकि कानून हमारे आगे खड़ा हुआ है। इन लोगों को कानून की पुष्ट पनाही हासिल है। इनको, इनके आगे हम लोग जो है कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हैं कि अगर हम हक पर हों, हम सच पर हों, उसके बावजूद हम ज़बान नहीं खोल सकते, उसके बावजूद हम हक की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हक बात करने पर हम ही जलील होंगे, हम ही ख्वार होंगे, हमारी औलाद को कत्ल कर दिया जाएगा। आपके साथ शेयर कर रही हूँ इकरारुल हसन का ये ताज़ा बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत अहम खबर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टीम सरेआम दुआ ज़हरा केस पर तहकीकात कर रही थी। इसके हवाले से मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपसे कुछ गुजारिशात भी की थी। इन तहकीकात के दौरान हम पर एक बहुत तहलका खेज इंकशाफ हुआ, जिसकी बुनियाद पर फिलफौर हमने इन तहकीकात को रोकने का फैसला किया है। अपनी तमाम तरह इन्वेस्टिगेशन को हमने रोक दिया है और वो इंकशाफ इसी गैंग के एक कारिंदे की जानिब से हम पर किया गया। मैं चाहता हूं कि इस मुल्क के तमाम इदारे, इस मुल्क की तमाम अदालतें, इस मुल्क के तमाम मुतल्लिका फोरम्स प्लीज़ इस खबर को, इस इंकशाफ को संजीदगी से लें। हमें यह बताया गया कि दुआ ज़हरा को कत्ल किया जा सकता है, दुआ ज़हरा को जान से मारने की मनसूबाबंदी की जा रही है। जो एक शख्स हमसे राब्ते में था इस गैंग में और जिसके तवस्सुत से हम तमाम तर सबूत रिकॉर्ड कर रहे थे, और काफ़ी हद तक बहुत सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं जो हम अदालत में भी लेकर जाएंगे, कौम के सामने भी रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल इससे ऑनवर्ड्स शायद हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे ना बढ़ा सकें। इस बात के बताए जाने के बाद कि दुआ ज़हरा को मारा जा सकता है, उसे जान से मारा जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो तमाम लोग जो कि दुआ ज़हरा केस में इस गैंग को बेनकाब कर रहे हैं, चाहे वो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, उन्हें लेट डाउन किया जा सके, उन्हें यह बताया जा सके कि आपकी वजह से दुआ ज़हरा की जान गई है और इस कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया जाएगा उस इन्फॉर्मर के मुताबिक जो कि इस गैंग का हिस्सा है जिसने दुआ ज़हरा को अगवा किया है। तो अब जरा डॉट्स को कनेक्ट करते जाइए तो आपको अंदाजा होगा कि इस इन्फॉर्मर की खबर बिल्कुल दुरुस्त है। आप जब भी दुआ ज़हरा के इंटरव्यूज को देखते हैं और बिलखुसूस जो हालिया इंटरव्यूज हैं उसमें बार बार दुआ ज़हरा से ये कहलवाया जा रहा है कि मैं ज़हीर के बगैर जिंदा नहीं रहूंगी, मैं ज़हीर की गैर मौजूदगी में खुदकुशी कर लूंगी, अगर मुझे मेरे वालिदैन के पास वापस भेजा जाता है तो मैं अपने आप को मार लूंगी, अगर मुझे ज़हीर से जुदा किया जाता है तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ये बार बार इसलिए कहलवाया जा रहा है कि फैसला अब चूंकि ज़हीर और उसके गैंग के खिलाफ आने वाला है, तो इस बच्ची को मारने के बाद तमाम तर जिम्मेदारी, तमाम तर मलबा दुआ ज़हरा के वालिदैन पर डाल दिया जाए और
इस केस में दुआ ज़हरा के साथ खड़े या उनके वालिदैन के साथ खड़े लोगों पर डाल दिया जाए और तमाम तर हमदर्दियां ज़हीर और उसका गैंग समेट लेके देखिए इन लोगों की वजह से एक बच्ची की जान चली गई। सो मामला अब एक रेड लाइन में दाखिल हो रहा है जहां किसी एक इंसान की जान जा सकती है और किसी भी एक इंसान की जान और बिलखुसूस इस मासूम बच्ची की, इस नन्ही सी गुड़िया की जान किसी भी अदालती कार्रवाई, किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी वीलॉग, किसी भी सहाफ़ी, किसी भी मौक़िफ़ और किसी की भी अना से ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसलिए मैं दस्त बस्ता सबसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस मामले को संजीदगी से देखा जाए।